जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आज बीकॉम लेवल का बैंकिंग के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें कुछ डिटेल भी आपको समझाते चला जाएगा, जिससे आपकी कुछ यादें भी ताज़ी हो जाएंगी और आप कुछ समझ भी जाएंगे। आप देखें, पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, बैंक शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? बैंक शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया है, देख रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है बैंक, ऑप्शन बी दे रहा है बैंको, और ऑप्शन सी दे रहा है बैंको, और ऑप्शन डी दिया है बैंक्स। हमें पता है कि पहले के जो साहूकार महाजन थे, वे बेंच पे बैठ के मुद्रा का लेन देन करते थे, तो बेंच शब्द को बैंको शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। बैंको शब्द की उत्पत्ति से बैंक शब्द की उद्गम हुआ है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? यहाँ पे बैंको शब्द क्या हिंदी होता है ब्रेंच, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक नहीं करता है? पहला है निक्षेप प्राप्त करना, बी है साख का सृजन करना, सी है नोट का निर्माण करना, डी है ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना। हमें पता है कि व्यापारिक बैंकों के कार्य में निक्षेप प्राप्त करना, जमा स्वीकार करना भी आता है। साख का सृजन करना भी व्यापारिक बैंकों का कार्य है। ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें लाकर की सुविधा देना भी क्या कहते हैं, बैंक का कार्य, व्यापारिक बैंक का कार्य है। लेकिन नोट निर्गमन का कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं होता है, एक केंद्रीय बैंक का होता है। अर्थात इस भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है नोट का निर्माण। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक नहीं करता है? सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का ही है, बस ऑप्शन चेंज है, थोड़ा सा देख लें। पहला दे रहा है ऋण प्रदान करना, ए है, बी है निक्षेप स्वीकार करना, सी है साख नियंत्रण करना, और डी है साख का निर्माण करना। साख का निर्माण करना। अब देखें, हमें पता है कि व्यापारिक बैंकों का काम ऋण देना भी है, ठीक ना, निक्षेप स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना भी था। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला है साख का निर्माण करना। साख का निर्माण करना भी आपका क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक का कार्य है, लेकिन साख को नियंत्रित करना व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं, एक केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, साख का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, कह रहा है इकाई बैंकिंग प्रणाली अत्यंत लोकप्रिय है। इकाई बैंकिंग प्रणाली अत्यंत लोकप्रिय है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए, बी है भारत में, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और डी है जापान में। हमें पता है कि 2 प्रकार की बैंकिंग प्रणालियाँ विकसित हैं। पहला इकाई बैंकिंग प्रणाली, इकाई बैंकिंग प्रणाली जिसमें एक ही बैंक होगा, उसके ब्रांच नहीं होंगे, ठीक। दूसरा है शाखा बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। शाखा बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, एक बैंक के बहुत से ब्रांचेज होते हैं। जैसे आज के समय में आप SBI देख लो, HDFC देख लो, या फिर और भी जो बैंक हैं व्यापारिक बैंक, उनके देखो कितने ब्रांच हैं, हर नगर में, हर शहर में इनके ब्रांचेज हैं। तो वही कह रहा है कि इकाई बैंकिंग प्रणाली अत्यंत लोकप्रिय है। मतलब इकाई बैंकिंग प्रणाली
किस देश में अधिक लोकप्रिय है? हमें ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड में, बी दिया है भारत में, सी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में और डी दिया है जापान में। तो इकाई बैंकिंग प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय प्रणाली है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जमाएं स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी दिया है विनिमय बिलों को भुनाना, ऑप्शन नंबर सी दिया है डिमांड ड्राफ्ट जारी करना और ऑप्शन नंबर डी दिया है लॉकर की सुविधा प्रदान करना। हमें पता है कि व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य केवल 2 हैं। पहला है निक्षेप स्वीकार करना या जमाएं स्वीकार करना जिसे कहते हैं, दूसरा है ऋण प्रदान करना। बाकी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसका मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आएगा। तो प्राथमिक कार्य में पहला दिया हुआ है जमाएं स्वीकार करना या निक्षेप स्वीकार करना, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, केंद्रीय बैंक का कार्य है। केंद्रीय बैंक का कार्य है, देखें आप, ऑप्शन नंबर ए दिया है साख का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी दिया है साख का नियमन करना, ऑप्शन नंबर सी दिया है साख का निर्माण तथा नियमन करना, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंक का कार्य होता है, साख का निर्माण और नियमन करना तो केंद्रीय बैंक का कार्य है, लेकिन साख का निर्माण आ गया तो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा होना ही नहीं है, ठीक। और ऑप्शन नंबर ए निर्माण करना व्यापारिक बैंक का कार्य है, ये भी मेरा कट गया। तो बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी साख का नियमन करना या नियंत्रण करना, ये हमारा केंद्रीय बैंक का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि भारत में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 19 जुलाई 1969 1969। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 15 अप्रैल 1980 15 अप्रैल 1980। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 15 अगस्त 1971 71। ऑप्शन डी दे रहा है 2 अक्टूबर 1969 1969। हमें पता है कि 1969 में मेरे 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का या वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वह तिथि थी मेरी 19 जुलाई 1969, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्तमान में बचत खाते पर ब्याज दर है। वर्तमान में जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, उस पर बैंक कितना % ब्याज देती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन ए दिया है 3.5% प्रतिवर्ष, अगला है 4.5% प्रतिवर्ष बी, और सी दिया है 4% प्रतिवर्ष और डी दिया है 3% प्रतिवर्ष। मतलब एक साल में 3.5% ब्याज लगता है बचत खाते पे, 4% लगता है, तो 4% लगता है, तो 3% लगता है। हमें पता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बचत खाते पे वर्तमान समय में 3.5% 3.5% की दर से ब्याज
बैंकों के द्वारा दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बचत खाते पर ब्याज दिया जाता है। बचत खाते पर ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रतिदिन के शेष पर, मतलब खाते में प्रतिदिन जितना बैलेंस होगा उस पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रति माह के शेष पर, अर्थात महीने के बैलेंस पे। अगला ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रति वर्ष के शेष पर, एनुअल बैलेंस जो है। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रति तिमाही शेष पर, मतलब जो 3 मंथ का जो बैलेंस शेष होगा उस पर दिया जाता है। तो हमें पता है कि आरबीआई के निर्देशानुसार बचत खाते पे जो भी ब्याज दर होता है वह प्रतिदिन के बैलेंस शेष पे होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रतिदिन के शेष के आधार पर। ऑप्शन नंबर इस करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वर्ष 1969 में उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा धनराशि थी। मतलब 19 जुलाई 1969 में जिन 14 बड़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस उनकी कुल डिपॉजिट अमाउंट कितनी थी, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है रुपए 100 करोड़ या इससे अधिक। ऑप्शन बी दिया है रुपए 200 करोड़ या इससे अधिक। ऑप्शन सी दिया है 50 करोड़ या इससे अधिक। और ऑप्शन डी दिया है रुपए 500 करोड़ या इससे अधिक। हमें पता है कि जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया, उनकी कुल जमा पूंजी उस समय 50 करोड़ या इससे अधिक की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वर्ष 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें से प्रत्येक की जमा धनराशि थी। ठीक ना। वर्ष 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें से प्रत्येक की जमा धनराशि थी। हमें पता है कि 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में दोबारा 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक ना। तो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस 6 बैंकों की जो जमा राशि है वह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ए रुपए 100 करोड़ या अधिक। ऑप्शन बी दिया है 200 करोड़ या उससे अधिक। ऑप्शन सी दिया है 250 करोड़ या उससे अधिक। और ऑप्शन डी दिया है 500 करोड़ या उससे अधिक। हमें पता है कि जो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, उनकी कुल जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक तक की थी। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक जिनका अस्तित्व सितंबर 1993 में समाप्त हो गया वो बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी दिया है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और सी दिया है सिंडिकेट बैंक। और डी दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हम आपको बता रहे हैं कि सितंबर 1993 में आपका एक बैंक इस ऑप्शन में से है जिसका विलय कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में इसका विलय कर दिया गया था। उस बैंक का नाम है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे की वीडियो नेक्स्ट टर्न पे। जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।